पहलगाम में हुए इस घटना के बाद अब भारत सरकार फुल एक्शन में आ गई है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि जिसने भी ये हरकत की है हम उसे चुन चुन कर मारेंगे और साथ उसको भी उसके किए की सजा देंगे जिसने ये साजिश रची है। जैसे उनका सारे पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल हो गया है और सारे पाकिस्तान वालों डर कर घर में घुस गए हैं, क्योंकि सभी पाकिस्तान वालों को पता है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। आइए इस वीडियो में देखते हैं। मैंने आतंकियों को कहा तुमने मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। आतंकियों ने कहा नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। ये खबर वजीर आजम को पहुंचा देना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। बस बेटा, ये किस तरह की सोच होगी गौरव आर्या, जब लोग ये कह सकते हैं, एक पत्नी के सामने उसके पति को मार दें और फिर उसे ये कहें कि ये खबर जाके दे देना। ये किस तरह की सोच हो सकती है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्या बेइज्जती है। लेकिन अविका, ये प्रॉब्लम आतंकवाद की है ही नहीं। पता नहीं हम लोग क्यों इतने कंफ्यूज्ड हैं भारत में, हर चीज पे कंफ्यूज्ड है हम लोग। ये आतंकवाद का मामला है ही नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी का मामला है। इसलिए मैंने बोला, आपने मुझसे पूछा था कि भाई लड़ाई करना कोई आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? ये इंडियन आर्मी क्या है? रिपब्लिक डे परेड के लिए इंडियन आर्मी। सही पकड़े हैं, बात तो सही है। अटैक करते हैं एक दूसरे देश। इजराइल ने बिल्कुल फुटबॉल फील्ड बना दिया गाजा को, यूक्रेन पर अटैक कर दिया रशिया ने। तो क्या इंडियन आर्मी है क्यों? ये टोटल 15 लाख से ऊपर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है काई के लिए कि कोई भी ऐरा गहरा नथु कह रहा, हम लोग कह रहे हैं हम आतंकवादियों को मार देंगे, तो होगा क्या? आप मार दीजिए, 100 को मार दीजिए, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? क्या होगा? 100 और आ पाकिस्तान जाएंगे, में 1000 और आ जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम पाकिस्तानी फौज की है। ये एक जिहाद के तहत काम करा जा रहा है। जब तक आप खुल के नाम नहीं लेंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप सर काट के लाइए आसिम मुनीर का। सही पकड़े हैं, बात तो सही है। आप अटैक करिए वहां पे, इनके पाकिस्तानी फौजी जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने, रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। ये कहते हैं मजहब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया। ये क्यों निकाला इनको? अरे कहना क्या चाहते हो? भाई ने बोला करने का तो करने का। हम लोग अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझे तो इसका डिप्रेशन है बड़ा। वी आर लाइंग टू ईच अदर, और हम लोग इतने सालों से झूठ बोल रहे हैं और डेली झूठ बोलते हैं अपने आप से, ये नहीं है, वो नहीं है, इसका कवर अप क्या नहीं है। आपको पता है नाविका कि पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है? ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। दैट इज द मोटो ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। दे से दैट वी हैव बीन क्रिएटेड टू डू जिहाद अगेंस्ट इंडिया। बस बेटा, वो खुद कह रहे हैं, आसिम मुनीर खुद कह रहा है। हम लोग कह रहे हैं नहीं, उसका ये मतलब नहीं था। सुष्मिता सेन जो एक बड़ा नोन फेस है, ग्लोबल फेस है, वो कहती है कि साहब हम क्यों फिल्म एक्टर्स, पाकिस्तानी फिल्म एक्टर्स को नहीं ला सकते, क्योंकि एक्टर्स हैव नो बाउंड्रीज। हम तो आर्टिस्ट हैं, हम ये सब चीजें नहीं जानते। उनको बुलाओ और खेलो क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ, और फवाद खान को बुलाओ अपनी फिल्में करवाने के लिए। इन्होंने क्या करा है आज मैं आपको बताता हूं। इट इज नॉट ओनली द हार्ड वर्क ऑफ एवरीबडी दैट दे हैव डिस्ट्रॉयड, व्हाट दे हैव डन इज, आपको लगता है कोई टूरिस्ट जाएगा कश्मीर? बात तो सही है। कोई नहीं जाएगा। हम लोग पाकिस्तानी आर्मी की जब तक रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट आप वॉर करिए। यू कैन एक्टिवेट द लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल पे ठोकिए। पाकिस्तानी फौज की डेड बॉडीज जब तक नाविका नहीं गिरेंगी, आपके यहां लाशें देखिए, खून बहेगा। सरहद के उस तरफ गिरे या इस तरफ, ये आपका फैसला है, ये मेरा फैसला है। सही पकड़े हैं। अगर हमारा ये फैसला है कि हमारे बंदे मरते रहे तो मरते रहेंगे। पिछले 25-30 साल से मैं मर आपकी रहे हैं और भावनाएं मरेंगे। समझ रही हूँ कैप्टन आर्या, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि भारतीय सेना जो है वो रिपब्लिक डे में परेड करने के लिए नहीं है। समय समय पर उसने अपना शौर्य दिखाया है। मैं ये कतई नहीं मान सकती कि वो सिर्फ रिपब्लिक डे पर परेड करने के लिए है। बात तो सही है। उसे बस फैसले का इंतजार है और फैसले पे खरे उतरने कैसे उतरना है वो बखूबी जानती है। लेकिन भावनाओं में बहकर ये फैसले शायद नहीं लिए जाते। हालांकि जितना गुस्सा आप में है, उतना गुस्सा शायद हर एक भारतीय नागरिक के मन में आज है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। बस बेटा, लेकिन कहीं ना कहीं फैसला जब लिया जाता है और आप कह रहे हैं, मुझे तो कहने में भी दिक्कत होती है कि सरहद के इस पार या उस पार मरता तो इंसान ही है। अब ये फैसला जिन लोगों को लेना होता है वो लेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लेंगे। लेकिन कमरुज़्ज़मान चौधरी, क्या इस एक लम्हे में इस देश का हर नागरिक साथ खड़ा है कि मैं तो एक्साइटमेंट में आकर, अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? उठा के पटकूंगा, उठा के पट। जो भी फैसला होगा वो इस देश का फैसला होगा और उसमें मैं तो चाहूंगी कि हमारी जो फौज है
वो इस तरह का जवाब दे कि दुनिया देखे और पाकिस्तान याद रखे जन्मों तक। सही पकड़े हैं। बात तो सही है। लेकिन सात पुश्तें अगर इसको याद रखेंगी, फैसला लेकिन जज्बाती होकर क्या लेना सही होगा? जी, फैसला जज्बाती होकर ही लिया जाता है। हम लोग इतने मैच्योर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा, जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई ने बोला करने का तो करने। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात क्या हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? सही पकड़े हैं। बात तो सही है। नहीं, देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे आपको, पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, या आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब बेइज्जती है। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी। इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके, दुश्मन है आपका पाकिस्तानी आर्मी चीफ। जब तक आप दुश्मन को नहीं 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में पूरे देश को झकझोर दिया है। यह हमला 28 निर्दोष लोगों की जान गई है और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई है, जिसमें महाराष्ट्र के डोंबिवली के 3 पर्यटक भी मारे गए हैं। हमले से पहले आतंकियों ने पीड़ित की धार्मिक पहचान की और फिर उन्हें निशाना बनाया। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तौबा से जुड़े संगठन ने लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं, जिसमें से 2 पाकिस्तानी और 1 स्थानीय निवासी शामिल है। भारतीय सरकार ने इस हमले के बाद कड़े कदम उठाए हैं और पाकिस्तान